कैसे हैं आप? और आज मैं जा रही हूँ ज़रा ग्रोसरी करने पाकिस्तानी दुकान पे। मैंने मीट वगैरह लेना है, चिकन। तो आज मैं यही ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए मेरे साथ। तो जब हम पहुँचते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा 20-25-30 मिनट हमें लगता है यहाँ आने के लिए। नज़दीक भी है, लेकिन ये यहाँ हमें अच्छे प्राइस, मुनासिब प्राइस, और इसके बाद क्या कह सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी का हम खुद ही करवा सकते हैं जिस तरह के पीसेस हमें चाहिए। तो इंशाल्लाह उधर जाके भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर रश नहीं हुआ तो आपको पूरा दिखाऊँ। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना वो पेट्रोल डाल रहे हैं बल्कि गाड़ी में। तो मज़े की बात बताऊँ कि मुझे गाड़ी भी मैं खुद ड्राइव करती हूँ सब कुछ, लेकिन मुझे आज तक पेट्रोल डालना नहीं आया। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, बहुत दफ़ा उन्होंने मुझे बताया लेकिन नहीं, मुझे नहीं आता। और इसके बाद हमने फिर सफ़र स्टार्ट किया जाने के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं। ये मिनी शॉप है, पाकिस्तानी हैं यहाँ, हमारे एजाज़ भाई हैं। और ये इनकी बहुत प्यारी सी, छोटी है लेकिन बहुत प्यारी सी मार्केट है। और हमारे ख़ुसूसन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जो लोग होते हैं, इन सबको इनकी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। जैसे हमें स्पाइसी वगैरह होते हैं जो हमारे यहाँ से डिफरेंट होते हैं। तो ये जी है इनका एक फ्रीज़र है छोटा सा, जिसमें उन्होंने सब रखा है। और कहते हैं खुद ही पसंद करके तो पीस उतरवा लो। मैंने वो मटन का जो बकरे का आधा हिस्सा था वो लिया क्योंकि मुझे लेग्स चाहिए थी, और मीट का लिया था क्योंकि मुझे कीमा चाहिए था, और मैंने पसंदे वगैरह बनाने थे तो उनके लिए भी मुझे चाहिए थे पीसेस। और चिकन का मैंने पहले ही उनको पता है कि हम कैसे लेते हैं चिकन का। वो ब्रेस्ट लैदा कर देते हैं और बोन्स की जो होते हैं पीसेस वो लैदा बना देते हैं। तो वो उन्होंने हमारा पहले ही तैयार कर दिया था। उनको पता होता है कि इनकी जो चिकन की नेक होती है, गर्दन, उसका हम बिल्कुल लैदा रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमेशा झगड़ा हुआ करता था जब हम बनाते थे चिकन। पहले मैं फुल चिकन लेती थी, उसका एक पैकेट बनवाती थी उनसे। तो हमारे घर में मसला बनता था, वो नेक, वो बच्चे कहते थे मैंने लेनी है, गर्दन एक होती थी। तो वो अब मैंने इस झगड़े का हल निकाल दिया। मैं वो जो चिकन की होती है गर्दन, उनका मैं अलहदा से उनसे एक पैकेट बनवा लेती हूँ। वो भी तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा हो जाती है। 15-20 चिकन हम लेते हैं इकट्ठे। वो 8-10 देसी चिकन होते हैं, 8-10 दूसरे। तो उनकी विंग्स वगैरह भी मैं उनका अलहदा ही करवा लेती हूँ। और जो देसी चिकन होता है उनकी जो होती हैं गर्दनें, उनका तो मैं सूप वगैरह बनाती हूँ, यखनी बना लेती हूँ, या फिर मैं उनका जो है पुलाव वगैरह बनाने उसमें इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन दूसरी चिकन का जो है ना वो मैं हमेशा कढ़ाई ही बनाती हूँ। उसकी बहुत मज़े की बनती है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। और उस दिन से हमारे घर में झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि गर्दन भी एक होती है और वो जो विंग्स होते हैं मतलब पर चिकन के, वो भी 2 होते थे। तो मैं अब बिल्कुल सेपरेट बनाती हूँ और सबको इक्वल आ जाते हैं, तो अब टेंशन नहीं होती मुझे। और चिकन का वही कि ब्रेस्ट का मैं बिल्कुल लैदा बनाती हूँ, बोन्स वाला जो है वो बिल्कुल लैदा होता है। और ये भाई को पता है हमारा ऐसे ही बनाते हैं। और बस ये होता है जो मैंने लेना होता है, मटन लेना होता है या मैंने बीफ लेना होता है, उसका होता है कि मैं सामने करवाती हूँ कि मैं पीसेस लैदा लेती हूँ। तो ये उसने मेरी जो है ना वो मटन की 2 लेग्स जो थी वो
अलहदा करके, तो उनकी अच्छी से सफाई। ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम खुद पास खड़े होके ना तो इसकी सफाई वगैरह खुद ही करवा लेते हैं। देखिए कितना अच्छा उसने पहले सफाई इसकी की है, हर चीज़ चर्बी वगैरह उतार दी है और उसके बाद वो कट भी बहुत अच्छे तरीके से लगा रहा है। छोटे छोटे, नहीं तो घर ला के तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और बाद टाइम मैं आपको बताऊँ कीमे में हम क्या करते हैं कि अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें और अनियन, ये मैं घर से ना काट के धो के ले जाती हूँ। और वहाँ मैं उनसे बीफ का या मैंने मटन का कीमा लेना होता है, तो वो बाद टाइम जो टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं हम, मुझे इतना नहीं होता घर में आके नमक और इसमें थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची डालती हूँ तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। वो तमाम चीज़ें जो है ना उसी टाइम मैं मशीन से निकलवा लेती हूँ, तो वो मिक्स भी बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है ना। तो ये जी मेरा होता है ख़ास, जब मैं 20 दिन बाद जाऊँ या 1 महीने के बाद जाऊँ तो ये मैंने खुद ही, और उनसे टाइम लेना होता है कि जिस शॉप पे कोई रश भी ना हो, क्योंकि मैंने खुद ही सारा बनाना होता है। और ये लेग्स के बाद मैंने चाँप का गोश्त उसको बोला कि मुझे बना दो, तो ये मैंने 4 से 5 इंच का इनके लंबा रखवाया इसे, वो जो होती है चाँप का गोश्त। ये आलू गोश्त बनाएं या इसका बीफ वो क्या बारबेक्यू करें तो बहुत अच्छे तरीके से इसका आराम से हो जाता है। तो ये मैं इनसे कटवा रही हूँ छोटे छोटे पीस। ये अक्सर बच्चे अगर मुझसे बर्गर वगैरह या मांगे तो मैं फ़ौरन ही इनको खाली काली मिर्च और नमक लगा के तो इनको फ्राई करके ना हल्के, तो वो जो जिस पैन पे हम ग्रिल करते हैं वो उस पर, तो मैं इनको बना के तो आराम से इसके अंदर रख देती हूँ। तो ये मैं 10, 15, 20 ये पीस ज़रूर बनवाती हूँ हमेशा जब भी जाती हूँ। बास्ट तो ज़्यादा भी बनवा लेती हूँ, लेकिन मस्ट है कि 10-15 तो मैंने लाजमी बनवाने होते हैं। ये कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें। और बाकी ये जो पसंदे मैं बनाती हूँ उसकी शायद रेसिपी मैंने शेयर की हो, अगर नहीं हुई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ करूँगी। तो उसके लिए ये भी बीफ के ही हैं, मैं पीसेस बनवा रही हूँ छोटे छोटे। और ये मेरे हस्बैंड ले रहे हैं पाए, और पिछली दफ़ा मैंने मटन के पाए लिए थे, तो इस दफ़ा वो कह रहे थे नहीं है ये मैं अब बड़े पाए लूँगा बीफ के। तो इनकी ये बहुत अच्छी बात होती है कि ये कहते हैं ये खुद ही बताते हैं कि जहाँ हम लेते हैं वो जला के इनको सफाई इसकी करते हैं या गर्म पानी से, लेकिन बाज़ दुकानों पे बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। तो वो मतलब ये होता है कि मेरे ख्याल कोई केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं कि वो बाल सारे साफ़ होते हैं, लेकिन ये जला के ओरिजिनल तरीके से बनाते हैं। तो ये इस वजह से मैं इनको पसंद करती हूँ कि ये कहते हैं कि हम खुद हमारे उधर वर्कर हैं तो वो ये काम करते हैं। बाकी मैं स्पाइसी ले रही थी और एक ही लाइन से मुझे सारे मिल जाएंगे, मैंने निकाल के बाहर रख देने हैं। बाकी काम मेरे हस्बैंड का होता है कि उन्होंने पे वगैरह वो करते हैं। तो मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि तकरीबन जो मैंने मीट लेना था वो तो सारा मैंने उनको बता दिया, और थोड़ा सा जो काम था वो कर रहे थे। और यहाँ से हम दालें भी लेते हैं जो हमें चाहिए होती हैं, मतलब राजमा चावल, वो चावल भी हम यहीं से लेते हैं। और फ्लोर भी मतलब जो हम लेते हैं इस्तेमाल करते हैं, चपाती का आटा वो भी यहाँ से ही हम बाय करते हैं। और ये जी इमली मेरी अक्सर ख़त्म हो जाती है, तो जब भी मैं लेके आती हूँ तो बहुत यूज़ होती है हमारे घर में, तो हर दफ़ा मुझे लानी होती है। अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम बार बार तो वहाँ जा नहीं सकते हैं। और अब तो है से लॉकडाउन है कि हम यहाँ जो हमारे पास है नवारा, हम वहाँ से भी नहीं ले सकते। तो यहाँ से मैं दालें कर रही हूँ, मैं ऊपर रखती जा रही थी और मेरे हस्बैंड उधर से संभालते जा रहे थे पकड़ के, तो उनके पास लेके जा रहे थे काउंटर पे। तो ये और ये शान और नेशनल के मसाले हैं, इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन जहाँ करने पड़ते हैं वहाँ खसूसन कभी चाट मसाला हो गया वो, और फिश मसाला और कस्टर्ड वगैरह ये सब मैं यहीं से बाय कर लेती हूँ।
यहाँ से बेकरी का सामान भी मिलता है। और ये देखें, आपने खाई होगी, मुझे नहीं पता क्या कहते, लेकिन हम बचपन में इसको बाकरहानी कहा करते थे। तो मैं ये भी ज़रूर लेके जाती हूँ यहाँ से। और ये फ्रोज़न चीज़ें हैं, ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कभी ली नहीं है क्योंकि मुझे ये बाहर की चीज़ें पसंद। कुछ तो इनमें स्पाइसी नहीं होते, तो दूसरा ये है कि मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन यहाँ से हर चीज़ आपको, ये पराठा हैं और ये इन्होंने वो कबाब बना के रखे हुए हैं बर्गर के लिए, और वेजिटेबल और मतलब समोसे, रोल पट्टी, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। और ये जी, ये कलेजी है, चिकन की है, और ये पाए हैं मटन के, और ये उन्होंने रखा हुआ है, पता नहीं वज़ाफ़ी जो उनके पास है या उन्होंने लिया हुआ है। और यहाँ आगे हैं हम जी, ये पालक पनीर है और ये बिल्कुल तैयार है। आपने बस हल्का सा तड़का लगाना है उसको अपने हिसाब से, स्पाइसी वगैरह। ये दाल है चने की, ये भी ऐसे ही बस आपने तड़का लगाना है और खा लेनी है, लेकिन मैंने कभी बाय नहीं की, बस यहाँ हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। मायोनीज़ और केचप है, तो मैं केचप तो यहाँ से लेके जाती हूँ, लेकिन मायोनीज़ मैं नहीं लेती क्योंकि इसमें अल्कोहल या फिर वीनो वगैरह होती है। और ये जो होती हैं केचप, मायोनीज़ वगैरह, ये इनके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ा करें अगर आप ओवरसीज़ हैं खसूसन, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल की होती है कि बाद में हमें पता चले तो हम कहते हैं यार हमने क्या खा लिया। तो इसमें अल्कोहल, वीनो और मतलब कुछ जानवरों की वो चर्बी के जो ऑयल होते हैं वो इस्तेमाल किए होते हैं, तो आप पढ़ लिया करें। और ये है जी, पिंक चाय दिखा रही थी आपको, मेरे घर में है थी इसलिए मैंने वापस रख दी। और इस छोटी सी दुकान में ना ये भी था कि घर के ज़रूरत का जो सामान छोटा छोटा था वो भी इसमें था, जैसे बेड शीट, जो होता है कंबल वगैरह। और ये वेजिटेबल हैं, वेजिटेबल में भी जो दूसरी मार्केटों में नहीं मिलते हैं वो हैं खसूसन, जैसे भिंडी, करेले और कद्दू। ये चीज़ें जो हैं ना, जो हमें दूसरी मार्केटों में नहीं मिलती, हम यहाँ से बाय करते हैं। और धनिया वगैरह, क्योंकि इटालियन धनिया में तो खुशबू होती नहीं है, तो हमें होता है कि थोड़ा हम जाके लें। तो यही तो मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपकी और मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।